हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण वर्मा। स्वागत करती हूं आपका कैरियर प्लानिंग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हमने लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। तो लर्निंग अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि 2023 में इस टॉपिक से, लर्निंग टॉपिक से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2022 में लर्निंग टॉपिक से ही 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2022 में भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा भी दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो लर्निंग के पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लर्निंग की थ्योरी। पेपर के पर्सपेक्टिव से आपको 3 ही बातें ध्यान में रखनी है लर्निंग की थ्योरी के अंदर। ठीक है, पहली बात है कि ये सिद्धांत कौन सा है, सिद्धांत का नाम क्या है, और इस सिद्धांत को देने वाला कौन है, और ये सिद्धांत अपने आप में क्या कहता है। 3 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी, एक बार फिर से देख लो। ये इस सिद्धांत का नाम क्या है, इस सिद्धांत को देने वाला कौन है, और इस सिद्धांत अपने आप में ये कहता क्या है। इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम याद रखना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग की थ्योरी। जो फर्स्ट है लर्निंग की थ्योरी, उसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको हम प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने। ठीक है, नेक्स्ट है इनसाइड लर्निंग थ्योरी, यानी कि सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत जो कि गेस्टाल्ट वादियों ने दिया है। गेस्टाल्ट वादियों ने। ठीक है, और गेस्टाल्ट वादी कौन कौन से रहे हैं? गेस्टाल्ट वादी रहे हैं कोहलर, कोफका और वर्दीमन लेविन। कोहलर, कोफका, वर्दीमन लेविन। कोहलर, कोफका, वर्दीमन और लेविन। लेविन। ठीक है, तो इनसाइड लर्निंग थ्योरी, सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बंदर के ऊपर, चिंपैंजी। चिंपैंजी जो टाइप का बंदर होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जिसका नाम था सुल्तान। ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय, इसको हम बोलेंगे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर ने दिया था, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आईपी पावलोव ने दिया था। ये आईपी पावलोव ने दिया था, जो कि ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी, ये थ्योरी दी थी बंडूरा ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, बंडूरा ने दिया था। आगे है ये हायरार्किकल लर्निंग थ्योरी, जो कि गैने ने दी थी, जिसके गैने ने 7 टाइप बताए थे कि जो लर्निंग है वो 7 टाइप से हो सकती है। ठीक है, गैने। साइन लर्निंग थ्योरी, इसको चीन अधिगमवाद का सिद्धांत कहते हैं। चीन अधिगम या फिर चीनवाद का सिद्धांत। ठीक है, जो कि टोलमैन ने दिया था। नेक्स्ट है अपना फील्ड लर्निंग थ्योरी, क्षेत्रवाद का सिद्धांत। क्षेत्रवाद का सिद्धांत जो कि कुर्ट लेविन ने दिया था। कुर्ट लेविन। नेक्स्ट है अपना रिइंफोर्समेंट थ्योरी, पुनर्बलन का सिद्धांत, जो कि हल ने दिया था। वाटसन की थ्योरी करेंगे, यानी कि वाटसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपने 11 वर्ष के पुत्र अल्बर्ट पर। ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उसको प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है,
इनसाइट लर्निंग थ्योरी, सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। कोहलर, कोफका, वर्दीमन और लेविन, जो प्रमुख हैं उसके अंदर वो है कोहलर। ठीक है। ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलेंगे, जिसको स्किनर ने दिया था। स्किनर ने दिया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था चूहे और कबूतर पे किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि पावलोव ने दिया था। सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा ने दी थी। और जो गैने के जो सिद्धांत हैं उसके अंदर हम 7 टाइप्स की लर्निंग करेंगे, कौन कौन से प्रकार से हम लर्निंग कर सकते हैं। साइन लर्निंग थ्योरी, जो कि चीनवाद का सिद्धांत है, टोलमैन ने दिया था। फील्ड लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? कुर्ट लेविन ने दी थी। रिइंफोर्समेंट थ्योरी दी थी हल ने। और जो वाटसन का एक्सपेरिमेंट दिया था, जो वो अपने पुत्र पर किया था, एल्बर्ट नाम के पुत्र पर किया था। ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है इसी वक्त कि जो थ्योरी है उसका क्या नाम है और वो किसने दिया था। ठीक है। तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाते हैं। पूछ लेगा कि इनसाइड लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, या तो बोल देगा कि कोहलर ने दिया था, या फिर ऑप्शन में दे देगा गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। गेस्टाल्टवादी ऑप्शन में तो गेस्टाल्टवादी क्लिक कर देना, कोहलर है तो कोहलर क्लिक कर देना। ठीक है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्किनर से। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी कि पावलोव से। ठीक है। लर्निंग थ्योरी इसमें कहने का पूछता है कि जो 7 टाइप हैं, कौन सी लर्निंग थ्योरी जो है सबसे सर्वोत्तम यानी कि मानी गई है, सबसे जो उच्चतम मानी गई है, जो उच्चतम स्तर है लर्निंग का, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और साइन लर्निंग थ्योरी ये है टोलमैन ने दी थी, जो कि इनके नाम याद रखने तीनों के, साइन लर्निंग थ्योरी, फील्ड लर्निंग थ्योरी और इन्फोर्समेंट लर्निंग थ्योरी। ठीक है। इसको डिटेल में नहीं पूछते पेपर में, बस इसका नाम और इसे जो फाउंडर है उसको पूछते हैं। वाटसन का पूछ लेते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था? अपने 11 साल के पुत्र अल्बर्ट पे किया था। ठीक है। तो इतनी बातें हमको याद रखनी है। इसके नाम जो है हिंदी में बहुत सारे हो जाते हैं थ्योरी के नाम, तो आप कोशिश करना कि ये जो थ्योरी है आप इंग्लिश में ही याद रख सकें, क्योंकि जो हिंदी में नाम हो जाते हैं वो अलग अलग दे देते हैं, पता नहीं कौन कौन से होते हैं हिंदी में नाम, तो फिर कोई भी दे देगा उठा के एग्जामिनर में, तो हम जो कि हमने कभी देखा भी ना हो। तो अपने लिए जो इंग्लिश में है इसके नाम याद रख लेना। ठीक है। जो कि पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम अपने लिए इजी हो जाएगा। अपने को इंग्लिश में नाम याद रखने हैं और उनके फाउंडर का नाम याद रखना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे कि लर्निंग की थ्योरी क्या होती है। जो लर्निंग की थ्योरी है उसको हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है।